आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना मुमकिन है और इसमें कितना वक्त लगता है। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? ये बॉडी की एक ऐसी हालत है जिसमें सेल्स इंसुलिन को जज्ब नहीं कर पा रहे होते, इंसुलिन को रिजेक्ट किया जा रहा होता। इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं सेल्स के ऊपर, ये इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रहे होते और इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज या शुगर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा जब सेल्स तक नहीं पहुंच पाते तो सेल्स को ऐसा लगता है कि बॉडी में खुराक की कमी है, जिसकी वजह से फिर भूख लगती है, जिसे आम जबान में शुगर लो होना कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि शुगर मौजूद है, सेल्स इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इस सूरत हाल में इंसान फिर और खाने लगता है। ब्लड में शुगर मजीद बढ़ जाती और इस टाइम पे खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स खाने का दिल करता है, क्योंकि बॉडी को पता है कि इससे इंस्टेंट ग्लूकोज मिलेगा, फौरन से मेरी खुराक की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन मसला फिर जूं का तूं रहता है। इसी वक्त फिर पैंक्रियाज को एक सिग्नल भेजा जाता है बॉडी की तरफ से कि शुगर वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन शायद इंसुलिन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सेल्स तक खुराक नहीं पहुंच पा रही, तो तुम मजीद इंसुलिन बनाओ। पैंक्रियाज फिर और इंसुलिन बनाने लगता है। एक इंसुलिन रेजिस्टेंट इंसान में आम मिकदार से 5 से 7 गुना ज्यादा इंसुलिन मौजूद होती है और इतनी ज्यादा इंसुलिन बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। फिर चूंकि ये बॉडी में सही तरह जज्ब भी नहीं हो पा रही, सेल्स तक जाती है ग्लूकोज को लेकर, लेकिन सेल्स इसे वापस ब्लड में भेज देते हैं, तो इस वजह से फिर खून में शुगर का लेवल भी बढ़ने लगता है। इसका जो काम है, जो कि है खून में शुगर का लेवल कम करना, अब ये नहीं कर पाती। तो अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ये हार्मोन अपना काम करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कर नहीं पा रहा होता। सेल्स तक खुराक नहीं पहुंच पा रही होती। और इसी को अगर आप इमेजिन करें, ब्रेन सेल्स अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए, इन्हें फ्यूल ना मिल पाए तो इवेंचुअली मरने लगते हैं। इसी को अल्जाइमर कहते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजूहात क्या है? पहले नंबर पे तो इंसुलिन की ज्यादती, ओवर एक्सपोजर, और ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, बार बार खाना खाने से, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग ज्यादा होने से, स्नैक्स खाने से, 2 खानों के दरमियान जो वक्फा है इस दौरान भी अक्सर लोग कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। अब हम इस मसले को हल कैसे करें? आप इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दें, इंसुलिन की ज्यादती को कम कर दें, इंसुलिन को ट्रिगर ना करें, क्योंकि ये मसला अगर फिक्स नहीं होता तो आप अपना वजन भी कम नहीं कर सकेंगे। आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ईटिंग पैटर्न और क्या खा रहे हैं, अगर ये फिक्स नहीं होगा तो सिर्फ एक्सरसाइज से आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आप कोई डाइट भी फॉलो कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको भूख ज्यादा लगेगी। ज्यादा वक्त तक आप इस डाइट प्लान को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। मेरी राय में 3 से 8 महीने लगते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन आप आज से शुरुआत तो कर सकते हैं। इवन आप प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। इसमें अगर कीटो डाइट फॉलो करेंगे तो आप इसमें 20 से 30% तक बेहतरी ला सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से तकरीबन 60% बेहतरी आती है। इन दोनों को अगर मिला के देखते हैं तो 80% तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें अगर आप नॉर्मल कीटो की बजाय हेल्दी कीटो डाइट शामिल कर लें तो आप बासानी 90% तक रिजल्ट्स में बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि हेल्दी कीटो वर्जन में जिंक, विटामिन डी, दूसरे ट्रेस मिनरल्स और बी विटामिन भी बॉडी में जा रहे होते हैं, जो इस प्रोसेस को मजीद स्पीड अप कर देते हैं। इसमें आप लो क्वालिटी मीट और फैट को हटा देते हैं, ऑर्गेनिक और अनप्रोसेस्ड चीजें आप खाते हैं। पिछली वीडियोस में इस पर डिटेल में बात हुई है। फिर अगर आप रिजल्ट्स मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को भी ऐड करें, स्ट्रेस कम करें, नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे रोजाना लाजमी सोएं। फिर जब चीजें बेहतरी की तरफ जाने लगती हैं तो इनमें से कुछ निशानियां आप नोट करेंगे। नंबर 1, आपको अब भूख ज्यादा नहीं लगेगी। आप ये नोट करेंगे कि अब आप ज्यादा देर तक बगैर कुछ खाए रह पा रहे हैं। बेली फैट देखें, आपका बेली फैट कैसा? क्या पेट से चर्बी कम हो रही है? अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि विसरल फैट, जो कि बॉडी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मौजूद फैट है, खासतौर पर लिवर पे, ये कम हो रहा है। और क्या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है? क्योंकि जब इंसुलिन और शुगर ज्यादा होती है बॉडी में तो दिल की शरेयानें सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसे आप बासानी कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों में फौरन ये तब्दीली देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको शुगर की बीमारी कई सालों से, मतलब मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, तो इसे कंट्रोल करने में 6 से 8 महीने तक का वक्त लग सकता है। अगली निशानी है डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना में आप जब सो के उठते हैं तो ब्लड शुगर बड़ी होती है और फिर ये शुगर आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने के साथ नॉर्मल होने लगती है, जो कि बेहतरी की निशानी। इसका मतलब है आप कीटोसिस स्टेट में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला फेज अभी चल रहा है। फिर आपके एनर्जी लेवल्स दिन भर सही रहते हैं, काम में दिल लगता है, थकावा महसूस नहीं करता। ये भी इस बात का साइन है कि कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कर रही है। और एक और निशानी कि खाना खाने के बाद अब आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, ज्यादा खाने की ख्वाहिश नहीं होती।
होती। सेटाइटी इसे कहते हैं, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन या फुलनेस। लेकिन शायद पहले ऐसा नहीं था। जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस थी तब खाने के बाद ये फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन ऑफ कोर्स आपको सही चीजें खानी होंगी, डाइट और न्यूट्रिशन सही रखना होगा, तो ये फीलिंग ये बताती है कि अब सेल्स तक न्यूट्रिशन सही तरह पहुंच पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं आपसे होती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।